नमस्कार दोस्तों, आज हम अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वर्ल्ड फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन को पढ़ेंगे। ये पोएम 1915 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने एक दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए यूं ही लिख दी थी। एडवर्ड थॉमस उनके काफ़ी करीबी मित्र बन गए थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब 1912 से 1915 के बीच में इंग्लैंड में थे, तब इन्होंने अपनी ये पोएम लिखी थी। फिर 1915 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट न्यू हैम्पशायर चले गए, यानी वापस यूएस चले गए थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एडवर्ड थॉमस को इसकी एक कॉपी भेजी थी इस पोएम की। इस पोएम को पढ़ने के बाद जो उनके दोस्त थे एडवर्ड थॉमस, वो काफ़ी सीरियस हो गए थे, क्योंकि इस पोएम को उन्होंने काफ़ी सीरियसली ले लिया था। तो इसका रीज़न ये था, जो एडवर्ड थॉमस थे हमारे, वो किसी वॉर में गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपना नाम एंडलेस करवा दिया था और उन्होंने अपने 2 साल पूरे ख़राब कर दिए थे, जो कि एडवर्ड थॉमस की ये काफ़ी बुरी चॉइस रही। तो इसलिए बस ऐसे ही हल्के में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, उन्होंने ये पोएम लिखी थी। पोएम के बारे में बात करें तो पोएम में 4 स्टैंजा हैं, 5-5 लाइन की, यानी इसमें टोटल 20 लाइन की ये पोएम है। अगर हम द रोड नॉट टेकन की बात करें तो उसका मतलब हिंदी में होता है जो रास्ता नहीं चुना, या जिस रास्ते पर मैं नहीं गया। और जो ये कविता है वो काफ़ी मोस्ट मिसअंडरस्टूड पोएम में से एक मानी जाती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये जो पोइट थे उन्होंने खुद के लिए ये पोएम लिखी थी या फिर किसी और के लिए। तो आइए कविता की तरफ अब बढ़ते हैं हम। कविता का जो पहला दृश्य है, जहाँ से पोएम स्टार्ट होती है, उसका थोड़ा हम माहौल जान लेते हैं कि क्या सीन है। जो इस पोएम के स्पीकर हैं वो किसी जंगल में जा रहे हैं पैदल, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। चलते चलते वो आगे देखते हैं कि उनके सामने 2 रास्ते आ गए हैं, यानी जो रोड है वो 2 रास्तों में बढ़ जाती है। ये दोनों रास्तों में से वो कौन सा रास्ता चुने, यही पोएम है। तो पहले स्टैंजा में कहा गया है, एक पीले जंगल में 2 रोड विभाजित हो रही हैं, यानी अलग अलग हो रही हैं। पतझड़ यानी ऑटम का मौसम चल रहा है। मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही यात्री था। मैं काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहा उस रास्ते पर और सोचता रहा कि किन रास्ते पर जाना चाहिए। लंबे समय तक मैं उस रास्ते को भी नहीं देख सका, क्योंकि वो रास्ता आगे जाकर मुड़ जाता था, यानी घूम जाता था। वो रास्ता सीधा नहीं था, वहाँ पर घास उगी हुई थी, जंगल बहुत घना था, तो मैं ज़्यादा दूर तक रास्ते को नहीं देख पा रहा था। आखिर एक आदमी कितनी देर और कितनी दूर तक एक ही रास्ते को एक ही जगह पर खड़ा होकर देख सकता था। दोनों में से एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा, तभी मैं शायद पता कर पाऊंगा कि आगे रास्ते पर क्या है। स्पीकर बोलता है, मैंने दूसरा वाला रास्ता ले लिया। वो अंदाज़ा लगा रहा है कि जो रास्ता उसने लिया वो रास्ता दोनों रास्तों में से बेहतर रास्ता है, क्योंकि उस रास्ते में बहुत सी घास थी और ऐसा लग रहा था उस रास्ते पर ज़्यादा लोग भी नहीं चले थे, क्योंकि वो लेस ट्रेवल्ड था, यानी वहाँ पर बहुत कम यात्री गए हुए थे उस रास्ते पर। इसलिए वहाँ पे साफ पहचान में आ रहा था कि वहाँ की जो घास थी उसको ज़्यादा पैरों से कुचला नहीं गया था, क्योंकि काफ़ी कम लोग उस रास्ते पर गए हुए थे। अब आगे जब स्पीकर उस रास्ते पर जा रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है जो रास्ता उसने छोड़ दिया था उस पर भी ज़्यादा लोग नहीं चले होंगे, यानी दोनों ही रास्ते सेम लग रहे थे। अब जब वो अपने चुने हुए रास्ते पर चल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो रास्ता भी सेम सा ही है। अब उनके दिमाग में काफ़ी ऐसी बातें चल रही हैं कि मैं क्या करूं, मैं वापस जाकर वही वाला रास्ता ले लूं या फिर जिस रास्ते पे को मैं चला हूं उसी पर आगे चलता जाऊं।
दोनों रास्तों को बराबर पत्तियों ने ढक रखा है। तो वो आगे कहते हैं कि अब इससे पहले उनके माइंड में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं। फिर वो आगे कहते हैं, दोनों रास्तों को बराबर पत्तियों ने ढक रखा है, उन पर से ज़्यादा लोग नहीं गुजरे हैं। नो स्टेप हैड ट्रोडन, यानी ज़्यादा पैरों ने उन पत्तियों को कुचला नहीं है जिनकी वजह से वो ब्लैक हो जाएं। तो क्या करूं, वापस चले जाऊं? फिर स्पीकर डिसीजन लेता है कि मैंने दूसरा रास्ता चूज कर लिया है, तो पहला वाला रास्ता किसी दूसरे दिन के लिए रख लेता हूँ। तो अभी मैं किसी दूसरे दिन आऊँगा और उस रास्ते पर जाऊँगा और उस रास्ते का भी एक्सपीरियंस ले ही लूँगा। फिर एक और बात उनके दिमाग में आती है, लेकिन मैं ये भी तो नहीं जानता कि क्या मैं इस रास्ते को छोड़कर पहले वाले रास्ते में आ पाऊँगा ट्राई करने के लिए। क्या फिर कभी मुझे चांस मिल पाएगा उस दूसरे रास्ते को ट्राई करने के लिए? शायद मैं एक अपॉर्चुनिटी तो मिस कर रहा हूँ। उस रास्ते के एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ रहा हूँ, और अगर उस रास्ते पर जाऊँगा तो ये अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी जिस रास्ते पर मैं अभी चल रहा हूँ। तो क्या करूँ? अब वो फ्यूचर में चले जाते हैं, वो इमेजिन करते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा। मैं एक लंबी सी आह भरते हुए इस स्टोरी को मैं याद करूँगा और लोगों को अपनी ये 2 रोड्स वाली स्टोरी सुनाऊँगा कि मुझे सालों पहले 2 रोड्स मिली थी येलो वुड्स के अंदर, और मैंने ऐसा रास्ता चुना जो बहुत कम लोगों द्वारा चला गया था, जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ, और उस रास्ते को पकड़कर मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। अब वो अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, अब ये चीज़ जो पॉइंट है उसने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। लेखक ने इस कविता का असली मतलब ये निकाला है कि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है, ऐसा क्षण आता है जिसमें वो सोचता है, दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ता है उसको। फिर वो नहीं जानता कि वो रास्ता सही है या गलत है, बस उस रास्ते पर चल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें हमारी जो स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, वहाँ पर हमको अपने स्ट्रीम्स चूज़ करने पड़ते हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, हमें क्या लेना है, क्योंकि जिस रास्ते को हम चुनेंगे वो रास्ता दूसरे रास्तों से भी हमें आगे जोड़ता ही जाएगा। तो इसलिए हम लाइफ में आने वाली 2 या 2 से अधिक जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से हम गलत पाथ अपना चूज़ कर लेते हैं, और हमारी कई बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो वैसी ही रह जाती हैं। तो जो हमारे फिर बाद में जो हमारे फ़ैसले होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं। ये चीज़ इस पोएम में पोएट कहना चाह रहा है। इसीलिए स्पीकर भी उस रास्तों को देखकर इन्फॉर्मेशन ले रहा था, लेकिन कुछ लिमिट्स तक, क्योंकि वो एक ही जगह पर खड़ा था। आगे जाकर वो रोड घूम रही थी, इसलिए उसे उस रास्ते पर जाना पड़ा आगे की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अगर इस पोएम की हम थीम की बात करें तो यहाँ पर पसंद और अनिश्चितता की बात करी गई, यानी कि चॉइसेस और अनसर्टेनिटी की, और दूसरा व्यक्तिवाद और अवज्ञा, यानी इंडिविजुअलिज्म और नॉन कन्फर्मिटी। अब जो स्पीकर है एक अकेला आदमी है, वो एक ही ट्रैवलर है, तो तब वो मानता है जिस रोड में मैं चल रहा हूँ वैसे ही दूसरी रोड भी उसे लग रही थी। स्पीकर को पछतावा है कि जो उसने पीछे वाली रोड छोड़ दी, वो सिर्फ मैंने रोड नहीं छोड़ी, वो पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को भी मैंने छोड़ा है, जो शायद वो वापस उसे नहीं पा सकेगा, वो उसे वापस से इंजॉय नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आप अब समझ ही गए होंगे ये कविता किसके लिए कही गई है और इस कविता का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए इस कविता में इतना ही। इसे सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।